बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पेशावर में पीडीएम के जलसे के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हुकूमत ये कहती है कि कोरोना की वजह से पीडीएम को अपने जलसे मुलतवी कर देनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये कह रही है कि उन्होंने बस बता दिया है कि वो जलसा हर सूरत में करेंगे। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत जलसा रोकने में कामयाब होती है या पीडीएम जलसा करने में कामयाब हो जाती है। इसके साथ साथ अब हुकूमत की तरफ से एक बार फिर कहा जाने लगा है कि अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात होने चाहिए और 24 घंटे वज़ीर आज़म के दरवाजे खुले हैं अपोजिशन से मुज़ाकरात करने के लिए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि एनआरओ नहीं दिया जाएगा, बाकी तमाम मामलात पर बातचीत हो सकती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात होने हैं तो एनआरओ देना हुकूमत का तो कोई काम नहीं है। अदालतों में अगर केस हैं, नैब अगर आज़ाद है तो मुकदमात अपोजिशन ने अदालतों में उनका सामना करना पड़, हुकूमत का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है। यह भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। उसके साथ साथ कोरोना की जो दूसरी लहर पूरे मुल्क के अंदर फैली है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब शायद मरीजों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है। इन हालात में जलसे कितने खतरनाक हो सकते हैं आम आदमी के लिए जो इस जलसों में जाके शिरकत करते हैं, और क्या वाकई हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से ये जलसे मुलतवी कर दिए जाएँ, या हुकूमत किसी ऐसे खौफ और खदशे का शिकार है कि हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक अब बढ़ती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब अंसार अब्बासी साहब। अंसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। पेशावर में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं। हुकूमत इजाज़त देने को तैयार नहीं है, अपोजिशन जलसा करने को तैयार है। होगा क्या अपोजिशन जलसा करने में कामयाब होगी? देखिए, अभी जो जिस किस्म की तैयारी हो रही है, वहाँ पे स्टेज भी उन्होंने बना लिया है, बाकी भी इंतजाम हो रहे हैं। वहाँ पे तो कोई ऐसा रुकावट मेरा ख्याल अभी तक नहीं डाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। और मेरा ख्याल है कि सियासी तौर के ऊपर भी जब इस किस्म की पब्लिक मीटिंग्स की जब बात होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को रोकना चाहें और वो भी पब्लिक मीटिंग को, तो ज़ाहिर है उसका एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन का फ़ायदा डेफिनेटली अपोजिशन को होगा। तो आई रियली डाउट कि गवर्नमेंट ज़ोर ज़बरदस्ती करके रोकेगी, और मेरा ख्याल है कि जलसा करने की इजाज़त दे देंगे ये। हुकूमत का मौक़िफ़ कितना मजबूत है कोरोना के हवाले से अंसार अब्बासी साहब? बाकी आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, जलसे हुए, हुकूमत के अपने जलसे होते हैं, वज़ीर आज़म खुद जलसों से खिताब करते हैं। इन हालात में अपोजिशन से ये मुतालबा करते हैं कि वो जलसे ना करे कोरोना की वजह से। देखिए, मैं कोरोना से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी पहले भी रही है और अक्सर ये कहा जाता रहा है कि जी हम अपनी स्ट्रेटजी की वजह से हमारा जो पहला फेज़ था कोरोना में, वो हमने कामयाबी से हमने उसको पार किया और पूरी दुनिया हमारी मिसालें देती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन फैक्ट देयर वाज नो स्ट्रेटजी। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई अपरेंटली स्ट्रेटजी होगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड लोगों ने जिस किस्म की एहतियात करनी चाहिए थी वो एहतियात नहीं की। और मेरा ये कन्विक्शन है कि ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था हमारे पे और बहुत से और ममालिक के ऊपर भी कि जी हमें ज़्यादा हमारे अमवात नहीं हुई, हमारे बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट नहीं हुए। सो अभी भी जो गाइडलाइंस जिस किस्म की हैं उसके ऊपर अगर आप एक जलसे के ऊपर अमल दरामद नहीं करते या 2-3 जलसों के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, ये जो सब्जी मंडियां होती हैं और जो फ़र्ज़ करें आप भिंडी की बात करते हैं तो राजाबाजार आप चले जाएं और बहुत सी और जगह हैं, वो जलसे वैसे ही जलसे की तरह ही होता है। लोग और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है उन लोगों की, और कोई किसी किस्म के जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। सो अगर ये कह दिया जाए कि सिर्फ ये जलसे रीज़न बन जाएंगे और इन जलसों की वजह से कोरोना फैल जाएगा, तो मैं इसलिए डाउट करूँगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इनकी ओवरऑल जो परसेंटेज है, जिस किस्म का मिक्सिंग होती है या वो जो कहते हैं ना कि आप डिस्टेंसिंग करें, और डिस्टेंसिंग की जिस वो पॉलिसी की या SOPs की जो वायलेशन होती है वो तो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में जारी है। और फिर एक और बात वही जो आपने कहा कि हफ्ता पहले तक तो ये जलसे PMLN भी कर रही थी, PTI भी कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही थी, सबके जलसे हो रहे थे। वहाँ पे तो किसी ने एतराज़ नहीं उठाया गिलगित बल्तिस्तान में। तो ऑल ओवर अब चूँकि वो एक जो माइलस्टोन था या जो एक इलेक्शन का वक्त था वो पार हो गया, और अब गवर्नमेंट को उन जलसों की ज़रूरत नहीं है। तो अब सारा जोर इसके ऊपर हो गया कि कोरोना अगर फैला तो वो सिर्फ इन जलसों की वजह से फैलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे वैसे एग्री करता हूँ।
ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, पेशावर में जलसा होगा या झगड़ा होगा? जलसा होगा। यानी हुकूमत कोई रुकावट नहीं डालेगी आपको लगता है? हुकूमत रुकावट डालेगी तो हुकूमत की लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या ये रुकावट काफी नहीं है कि आवाम से कहा जाए कोरोना है वहां पे ना आए? ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि आजम क्लॉथ मार्केट चले जाओ, जलसे से ज्यादा तादाद वहाँ पे होती है। हमारे नारकली में चले जाओ, जलसे से ज्यादा तादाद वहाँ होती है। शाला मार्केट चले जाओ, जलसे से ज्यादा तादाद वहाँ होती है। पिछले बाजार में चले जाओ, जलसे से ज्यादा तादाद वहाँ होती है। क्या बच्चों वाली बातें हुकूमत कर रही है? इससे तो बेवकूफ़ी का इजहार हो रहा है और तो कुछ भी नहीं हो रहा। और इससे ये बात पता लग रही है असल में हुआ क्या है। देखें, गुजरांवाला फॉलोड बाय कराची एंड देन कोयटा एंड नाउ पेशावर, चारों सूबों के अंदर भरपूर जो अवाम की नुमाइंदगी है और अवाम की जो शमूलियत है उससे ये घबरा गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक कोशिश की इस दौरान कराची में, इनके पता नहीं कितने MNA और कितने MPs हैं, उस जुलूस में 250-300 लोग सारे थे। फिर इन्होंने आके यहाँ पे जुलूस जलसा किया हफ्जाबाद में, स्कूलों में छुट्टी करा के टीचर्स को पाबंद करके मुकामी हॉलीडे को डिक्लेयर करने के बाद भी इनको कामयाबी नहीं हुई। तो अब इस पे तबसरा हमें करना तो मुनासिब नहीं, हम करेंगे तो जिस तरह अब तो वो कहते हैं कि ये लिफाफा जर्नलिस्ट हैं तो ये ऐसी बातें कहते हैं। तो अब हम क्या करें? हम तो ये कह सकते हैं कि पेशावर में जलसा होगा, ANP की कंट्रीब्यूशन, JUI की कंट्रीब्यूशन भरपूर होगी और आप देखेगा इट विल बी सक्सेसफुल पब्लिक मीटिंग, और होनी चाहिए। ये क्या बात है कि आप बात जमहूरियत की करें और आप जलसे भी होने दें? यानी ऐसे से कवानीन आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदी करी, मैं पढ़ के उनको हैरान हो रहा हूँ। और मुझे खौफ है कि हम इस किस्म के ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, शायद ये प्रोग्राम भी हम ना कर सकें अब, अगर उन पर अमल हो गया तो। सिर्फ मंसूर ही प्रोग्राम करेगा अपना, या बस तो भी पेमेंट बुला लेगा किसी कानून के तहत कि आप भी तशरीफ ले आए। तो किस किस्म की यार जमहूरियत की बात करते हो? पहले है कोई नहीं, जो थोड़ी बहुत बनती नजर आती है। याद रखें, सियासी पार्टियां बहुत अच्छी इसलिए हैं कि उसमें देवबंदी, वहाबी, बेलवी, शिया, सुन्नी सब होते हैं। ठीक है, वो एक जॉइंट वेंचर होता है फॉर डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक। और ये बड़ी मुस्बत बात है और लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। देखें, अभी कल तो उकाड़ा में होना है, ठीक है, जो मुकामी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तैयार कर रही है और उन्होंने वो मास्क बनवा लिए हैं, अपना वोट को इज्जत दो। और बड़े मजे की बात है, ये पहने भी जाएंगे, जब ये उतार के फेंक दिए जाएंगे तो हमारे बहुत बड़े साफी हैं, वो कहेंगे लोगों ने वोट को इज्जत दो को पांव तले कुचल दिया, क्लोज अप दिखाएंगे। यार लोग हैं, और क्या हम जर्नलिज्म कर रहे हैं और क्या जमहूरियत कर रहे हैं। ठीक है, मंसूर अली खान साहब, आपको भी लगता है, इफ्तिखार साहब तो कह रहे हैं कि जलसा भरपूर होगा, कामयाब होगा, जो हुकूमत की तरफ से कुछ रोज से ये कैंपेन चल रही है कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना की वजह से लोग ज़्यादा इसमें इफेक्ट हो सकते हैं, इसके असरात होंगे वहाँ पे? मालिक साहब, अंसार अब्बासी साहब और इफ्तिखार साहब मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ मैं दोनों से इतना इख्तलाफ करने की जिसारत करूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई ये कहे कि जी जलसों से कोरोना नहीं फैलता, तो मेरे ख्याल में ये बात गलत होगी। जलसों से कोरोना फैलता है, बड़ी असेंबली से कोरोना फैलता है, लोग जब ज़्यादा एक जगह पे जमा हो तो कोरोना फैलता है। अगर मार्केटों के अंदर इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा या हुकूमत अपनी लापरवाही कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि ये फैक्ट हम डिनाई कर दें कि नहीं जी इससे तो कोरोना फैलता ही नहीं है। कोरोना तो फैलेगा, ये तो हर सूरत फैलेगा। जिस तरीके से इस पर कम से कम पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा रही है, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात से कि हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत लापरवाही दिखाई है। अभी तक खान साहब कभी भी इस बात पे मानते ही नहीं थे कि जनाब कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। हमारा ऑलरेडी जो इन्फेक्शन रेट है वो 5% से ऊपर अब जा चुका है।
5% के बाद जो है वो यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी लग जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसे असरात नजर नहीं आ रहे। हाँ, मैं जानता हूं इस बात को कि हुकूमत कोरोना को इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रही है कि पीडीएम के जलसे जो हैं वो ना हो या डिस्करेज किया जाए। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कोरोना के मुतालिक जो है वो आगाही मुहिम जो है वो ज्यादा चलाई जाए। ठीक है, उसमें वो हो सकता है उनका मकसद नेक भी हो, लेकिन असल टारगेट जो है वो यही है कि पीडीएम के जलसे जो है वो किसी तरह नाकाम बनाए जाए। अगर एक जगह के ऊपर हुकूमत कोताही कर रही है तो दूसरी जगह पे माजरत के साथ ऑपोजिशन के रहनुमा भी जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान की अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो वो कहते हैं नहीं, इन चीजों से कोरोना नहीं फैलता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं हैरान हो गया, इतने पढ़े लिखे शख्स हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल करना ज्यादा जरूरी है कोरोना से। आप इमरान खान साहब से छुटकारा हासिल कर लें, कोरोना खुद ही खत्म हो जाएगा। आई मीन फॉर गॉड सेक, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, और अगर आप लोग इस किस्म की बातें करेंगे, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं, ये गारंटी करते हैं कि जनाब आप लोगों के जलसे करने से इस मुल्क में वाकई हकीकी जमहूरियत आ जाएगी, तो तब भी हमें कर लेना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में लोगों की जान और उनकी जो सेहत है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बाद में वो फैमिलीज जो है वो किससे जाके पूछेंगी जब अगर खुदा न खास्ता कोरोना फैल गया और उसकी वजह से डेथ्स हो गई, तो क्या कहेंगे आपकी जनाब आपने वोट को इज्जत देने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी है। ये बड़ी लेम किस्म की बात है। अगर अपनी जातियात की बात हो, एक खबर ये भी है कि मुख्तार भुट्टो से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना नहीं फैलेगा। जी मंसूर साहब, एक मुख्तार भुट्टो साहबा की मंगनी के हवाले से एक खबर ये भी है कि वहां पे कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट के साथ ही लोग शिरकत कर सकेंगे उस तकरीब के अंदर। अपनी जात की बात हो, अगर लीडरशिप की बात की जाए तो अपने लिए तो एहतियात लाजमी करते हैं। अफसोस है ना इसी बात का। आप इसके अलावा वैसे आप जाके देख लें, मतलब आप पर्सनली जाके मेरे ख्याल में इनके ऑपोजिशन के रहनुमाओं से, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर आप जाएं, आप उनसे वैसे मिलने के लिए जाएं, तो आपको खास तौर पे कहा जाता है कि जनाब एसओपीज को फॉलो कीजिए। आपने इन लीडरों से अगर मिलना हो तो वो पहले दरवाजे के ऊपर आपके हैंड सैनिटाइजर आपको लगवाते हैं, मुंह के ऊपर मास्क आपने पहना है कि नहीं पहना, वो इंश्योर करते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर से या चाहे मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, आप इनसे डिस्टेंस के ऊपर रह के बैठ के बात करें। ये सारे लीडर करते हैं और मेरा ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन जाहिर बात है जब जलसों की बात आती है तो आप किस किस को कहेंगे कि जनाब फासले से खड़े हो? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन जो है वो भी इस वक्त आंखें बंद करके बैठी है कि जनाब ठीक है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है, और हुकूमत भी कह रही है जी ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट यही है, हमने पीडीएम के जलसे को रोक लेना है। लेकिन वैसे कोरोना जहां हर जगह फैल रहा है, और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में जाके आपके अपने वुज़रा ने जाके वहां पे कैंपेनिंग की और आपको कोई परवाह नहीं थी, और जब वो तमाम तर इंतखाबात हो गए, रिजल्ट आ गए, उसके बाद अब आप कहते हैं कि जनाब जलसे नहीं होने चाहिए। तो बड़े सोच समझ के टाइमिंग के साथ जो है हुकूमत ने भी इसका ऐलान किया है। ठीक है मंसूर खान साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे और उन एंकर्स की, उन साफियों की बात करेंगे जिन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की स्पीच दिखाई जानी चाहिए। अब उनके बारे में सोशल मीडिया पे और जो पीटीआई का सोशल मीडिया क्या कह रहा है, किस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, क्या वाकई ये इल्ज़ाम तराशी होनी चाहिए, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदेद। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है। इंसार अब्बासी साहब, ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर भी पाकिस्तान में दिखाई जानी चाहिए। कुछ एंकर्स, कुछ सीनियर जर्नलिस्टों ने इसको चैलेंज भी किया है और उसके बारे में एक पूरी भरपूर कंपेन चलाई जा रही है पीटीआई की तरफ से, लिफाफा साफी और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसी रिट पिटीशन होनी चाहिए? उसके साथ साथ जो ट्विटर आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई का, उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी से नहीं डरता, बुजुर्ग समाजी फासले में खास ख्याल रखें। मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर यह ऑफिशियल ट्वीट किया गया है। इस किस्म की बातें ट्विटर पे एक बड़ी पार्टी के एक ऑफिशियल ट्विटर से की जानी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या ये कहती है कि एक शख्स जो है वो अगर पाकिस्तान से सजा याफ्ता है, मुल्क से बाहर गया है, वहाँ से स्पीच करे? देखें, पहले ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की, तो अनफॉर्चुनेटली हालांकि ट्विटर जनरली ये कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया के जो डिफरेंट आपको उनके फोरम्स हैं, उनमें ट्विटर जो है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं चूँकि अभी टिल रिसेंट मैं ट्विटर के ऊपर ही था, और बाकी जो फेसबुक वगैरह और जो यूट्यूब है वो उनको मैंने बाद में ज्वाइन किया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जितनी ज़्यादा अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं, तो अगर आप वहाँ पे रिएक्शंस देख लें और जिस किस्म के लोग कमेंट्स देते हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि पीएचडीज भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, एमबीएस भी होंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होंगे,
लेकिन इंतहाई बदजुबानी और बहुत ही बुरी किस्म की बातें की जाती हैं। जो कहते हैं ना कि तमीज़ के दायरे में रह के बात ही नहीं करता, और यही बात अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स में तो अब बहुत आगे जा चुकी है। और इनिशियली वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पीटीआई वाले करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी और पीएमएलएन भी बिल्कुल बराबर का मुकाबला करते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और हमारी पॉलिटिक्स में इवन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जिस किस्म की आप देखें जुबान एक दूसरे के मतलब इस्तेमाल करते हैं, और सो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन था फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, देखें पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि बेशक मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं ये जो अनचेक्ड जो है ना, जिसको अनफेटर्ड या अनचेक्ड जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं इसको नहीं मानता, और जो कि हमारा आइन भी नहीं मानता। और उसके लिहाज से ज़ाहिर है जो पाबंदियां हैं, जिस किस्म की पाबंदियां हैं, वो हर हाल में उनके ऊपर हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या वो जो पाबंदियां आइन हमारा आर्टिकल 19 लगाता है, तो क्या नवाज शरीफ उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं करते, ये बात देखने की है। ये नहीं हो सकता कि आप नवाज शरीफ को बैन करें, लेकिन अगर जनरल मुशर्रफ का इंटरव्यू चलता है तो वो आप चलाएं। अच्छा, जहाँ तक जो जर्नलिस्ट देखें गए हैं, आपका डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये किसी भी शहरी का राइट है, सहाफ़ियों का भी राइट है, अगर वो कोई पटिशन करते हैं और किसी भी पटिशन का वो पार्ट बनते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल। और इसमें बड़ी बुरी बात है कि आप सिर्फ, मैं वही बात कह रहा हूँ, इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर आप ये कहना शुरू कर दें कि जो लोग फ़र्ज़ करें कि नवाज शरीफ साहब के जो पटिशन थी, उसमें जो अगर सहाफ़ी जाके उसमें पार्टी बने तो वो सारे के सारे लिफाफे होंगे। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और ये किसी के ऊपर भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, ये तो अब वही बात जो आपको पहले कह रहा था ना, कि आजकल के दौर में हम इतने हमारी किरदार साजी में, मतलब हमारा किरदार जो है वो इतना बिगड़ चुका है कि हम देखें कि हर किसी के ऊपर हर किस्म का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। किसी की इज्जत को महफूज नहीं है, किसी के हाथों में महफूज। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, मियां नवाज शरीफ को स्पीच की इजाज़त मिलनी चाहिए, और क्या ये रिट पिटीशन जो की गई है इसमें साफ़ी पार्टी बने हैं, क्या साफ़ियों को पार्टी बनना चाहिए? फिर उसके साथ साथ जो इन साफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, लिफाफा साफ़ी, न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को जर्नलिस्टों के खिलाफ इस किस्म की कंपेन करनी चाहिए? देखिए, बात ये है कि जो गालियाँ दी जा रही हैं, काश कोई कानून ऐसा होता कि हम इनके ISP एड्रेसेस पे जाके और इनके रियल एड्रेसेस दे के इनको नोटिस जारी कर सकते कंटेंट और तौहीन करने के। और बदकिस्मती है हमारे मुल्क में जो ये तौहीन का करने का जो मुकदमात हैं, ये इतने पेंडिंग हैं। मैंने एक लीडर पे की हुई है, 4 साल हो गए हैं, पेशियाँ पड़ रही हैं और किसी तरफ बात नहीं जा रही, क्योंकि उस आदमी, उन शख्स ने मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया था टेलीविजन पर आकर। तो बाकायदा मैंने तमाम चीज़ें साथ अटैच करके लगा के दी, वकील खड़ा किया लेकिन 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखें, सहाफ़ी क्या इंसान नहीं है? क्या सहाफ़ी उस कैटेगरी में नहीं आते जिसमें वकील आते हैं, जिसमें लिखारी आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं? जिस तरह ये अभी कह रहे थे वासी साहब ने बहुत सारे नाम दिए पढ़े लिखे लोगों के, क्या सहाफ़ी उनमें नहीं है? और फिर ये बात मैं सिरे से मानता ही नहीं हूँ कि कोई भी जानबदार होता है। तो ये बात बड़ी अफसोसनाक हद तक दुरुस्त नहीं है। ठीक, हम सब जानकार होते हैं। मैं सहाफ़ियों की हद तक इस बात को रखना गलत है। हाँ, हमें अपनी एक्सप्रेशन में, अपनी रिपोर्टिंग में, अपने तज़िये में कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेना चाहिए जो एक पार्टी के बिल्कुल झुकाव में हो और दूसरी पार्टी के खिलाफ हो। हमें ये करना चाहिए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, सुबह लड़की भी हो सकती है, सुबह लड़का भी हो सकता है। अगर लड़की और लड़का ना भी हुआ तो फिर तीसरी जिन्स भी हो सकती है। या तो हम सारे के सारे साफ़ी ये काम करना शुरू कर दें। ये हमें राय दी जा रही है, ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। मेरा राइट नहीं है कि देखें, आपने अगर इस पे पाबंदी लगानी है तो पर्सन स्पेसिफिक पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप कानून चेंज करें, आप लॉ में तरमीम कर दें और लिख दें कि आर्टिकल 19A का जो है सब्जेक्ट ये है
जो लिखा हुआ ना सब्जेक्ट टू दी अपना प्रोविजन होती है सब्जेक्ट टू लॉ, कितने ब्रैकेट में कि जो लोगों को डिक्लेयर किया होगा एब्सकॉन्डर उनको याद नहीं होगी, खत्म। ठीक है, लेकिन इस स्पेसिफिक बात क्यों करते हैं? खुद आपका प्राइम मिनिस्टर एब्सकॉन्डर रहा ही नहीं रहा अदालत का, रहा या नहीं रहा? ठीक कह रहे हैं, ये नाम ही जवाब देना यार। हाँ रहा है, बिल्कुल रहा है। तो फिर अगर वो एब्सकॉन्डर रहा है, वो खिताब करता है कौम से बरह रास्त और उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और दूसरी बात याद रखें कि इनका ख्याल है ना कि सिर्फ तकरीर से कोई फर्क पड़ता है। आप यकीन करो कि हमारे मोबाइल्स पे और हमारे ट्विटर पे जो कह रहे हैं, मेरी खबर मोबाइल पर हमारे पास पहले आ जाती है, टीवी पे खबर बाद में आती है। और आज जो जनाजा था उस आदमी का जो अपना वो पूरे लोगों पूरी जगह पे दिखाया गया ना, फिर लगा के दिखाते हैं पाबंदी। ये गलत बातें कर रहे हैं यार, पाबंदी आप टीवी में लगा देंगे ना, तो जो दूसरे सोर्सेज हैं, जो दूसरे तरीके कैसे रोक सकेंगे, उस पर आप कैसे रोक लेंगे? और फिर ये है कि हर आदमी को लिफाफा कह देना, खुदा की कसम मेरे पास अख्तियार नहीं है, मेरी वाकफियत नहीं है, वरना मैं इनकी एक लिस्ट बनाऊं 200-400 आदमियों की और मैं जाऊं कि ये मुझे इनके ISP एड्रेस चाहिए, और उस ISP एड्रेस के साथ मैं इनके घरों में जाऊं और फिर मैं इनको लीगल नोटिस भेजूं। अब मैं फिर कहूं और साबित करो कि हम लिफाफे लेते हैं, ये मजाक है। बिल्कुल गाली देते हैं, हमारी तौहीन करते हैं, हमारे खानदानों की तौहीन करते हैं। यार हम बच्चों वाले हैं, मैं पोते पोतियों वाला हूँ, मैं नवासे नवासियों वाला हूँ। ठीक है, हमने सारी उम्र इज्जत से नौकरी की है, हमने एक पैसा हराम का नहीं लिया। ये जो लोग हमारे पे बड़ी तनकीद करते हैं, ये पहले अपने गिरबानों में झांके। बिल्कुल ठीक है। और ये मंसूर जो हो रही है, जी मैं आता हूं वापस इफ्तिखार साहब आपकी तरफ। मंसूर अली खान साहब, साफियों का जी मंसूर अली खान साहब, साफियों का इस पिटीशन में पार्टी बनना जानबदारी के जुमरे में आता है? बहुत शुक्रिया। मैं तफसील से इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि जाहिर बात है मैं खुद भी इसमें एक पिटिशनर हूं, तो मैं इसमें अपना एंगल मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें एक पॉइंट ये है कि जनाब क्या सहाफियों को पार्टी बनना चाहिए? माजरत के साथ सहाफी इसकी पार्टी है। हम लोग जिस चीज के हवाले से बात कर रहे हैं वो पेमरा का एक ऑर्डर है, और वो ऑर्डर है आपके लिए, मेरे लिए। वो ऑर्डर ये है कि जनाब आपने इनको टीवी पे नहीं आने देना, आपने इनसे बात नहीं करनी, आपने इनको टीवी पे नहीं दिखाना। तो अब हम अगर नवाज शरीफ को अपने प्रोग्राम में नहीं ले सकते तो ये हुक्म तो हमारे लिए है ना, तो पार्टी तो हम ऑटोमेटिकली बन गए। इसके अंदर इस वक्त पेमरा मौजूद है, एंकर्स मौजूद है, टीवी चैनल्स मौजूद हैं, और नवाज शरीफ और इसहाक डार मौजूद हैं, जो ऑर्डर है पेमरा का। तो पार्टी तो हम हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ ये और बात है कि आप ये कहें कि आप क्या नवाज शरीफ की पार्टी है या इसहाक डार की पार्टी है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ और इसहाक डार की पार्टी के हवाले से जहां तक बात है, मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद ये दरख्वास्त करूंगा कि जनाब आपने जिस तरह अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगाई थी, आप लगा दीजिए, नवाज शरीफ के ऊपर और इसहाक डार के ऊपर पाबंदी लगा दीजिए। कम से कम हम ये तो कह सकें कि एक कोर्ट ऑफ लॉ ने ये सब कुछ किया था। कम से कम एक ऐसी बॉडी ने ये नहीं किया था जिसके पास ना इसका कोई अथॉरिटी थी, ना उसके पास कोई कानून था, लेकिन उसने वन फाइन मॉर्निंग उसने डिसाइड किया कि जी इन 2 लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दें। अच्छा अगर आप लगा भी दें, अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब की बात कर रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो एब्सकॉन्डर थे, लेकिन इसके बावजूद वो इंटरव्यूज भी करते थे और मीडिया टॉक भी करते थे, टीवी पे आते भी थे। परवेज मुशर्रफ की भी बात की। मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल्स और देना चाहूंगा। सौलत मिर्जा का वीडियो क्लिप किस तरह चला था, सौलत मिर्जा कौन था और किस तरह फीड किया गया था वो मीडिया क्लिप। उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू किस तरह आ गया था टीवी के ऊपर, पेमरा उस वक्त कहां पे था। तो मेरा यही पॉइंट है कि पेमरा जब दिल करता है जाग जाता है, जब दिल करता है सो जाता है। तो हमारी सिर्फ इतनी ही दरख्वास्त है कि इसके सोने और जागने के टाइमिंग जो है वो मुतय्यन कर दिए जाए, कानून बना दे कि जरा अब यहां आपने सोना है और यहां पे आपने जागना है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये लफाफा साफियों की कंपेन, इसका रास्ता कैसे रोका जाए? इसकी जरूरत नहीं है। मैं इफ्तिखार साहब क्योंकि जारी बात है एक सीनियर हैं और बुजुर्ग हैं और उनका दिल दुखता है, उनकी एज भी ऐसी है, सीनियर आदमी है, कभी ये सुना नहीं है, कभी उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से कभी इस तरह नहीं देखा कि यार ये क्या हो गया, ये पहले तो कभी नहीं होता था। मैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, क्योंकि शायद हमने, आप सोच लें कि हमने सांसी जो है वो सोशल मीडिया की इस जर्नलिज्म के अंदर ली है, तो हमें तो डे 1 से इस चीज की आदत है। 100 दफा करें आप, कैंपेनिंग चलाएं, लिफाफा सहाफी, फोटोशॉप तस्वीरें, जो मर्जी चलाएं, कोई मसला नहीं। अगर मैं, यकीन कीजिए, मैं जब भी इस तरह के कोई ट्रेंड्स देखता हूं, तस्वीरें देखता हूं, मुझे खुशी होती है।
मुझे खुशी होती है कि मैंने वहीं पे तकलीफ पहुंचाई है जहां पे पहुंचनी चाहिए थी। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, आप भी अपना काम जारी रखें, लिफाफा सहाफी ट्रेंड चलाएं, जो हमारी फैमिली को गालियां देनी है दें, 100 दफा दें, कोई मसला नहीं। हम अपना काम करते रहेंगे, हम आपको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे जहां पे आपको तकलीफ पहुंचती है, हम तो नहीं चुप होंगे। आप जो मर्जी कर लें, आप और मेरे साथ तो कम से कम पिछले 3-4 साल से चल रहा है सिलसिला, बिल्कुल करें, बजा के करें और जोर शोर से करें। मैं अपनी जर्नलिज्म नहीं छोड़ूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है मंसूर अली खान साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। निसार अब्बासी साहब, टाइम बड़ा कम है लेकिन अगर आपको गिनवा दूं तो सीधा कुछ चंद चीज़ें। मुसलसल हमारी अब सियासत में हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ नाम रख रहे हैं। कोई पहले तख्ते लाहौर कहता था, आजकल टारगेट बना हुआ है मरियम नवाज़ का मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी, इस पर कंपेन चलती है। उसके जवाब में दूसरी तरफ से कुछ और अल्फाज आते हैं। सियासत में क्या नाम रखना, एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम लगाना बजाय इसके कि हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद हो और अपोजिशन के एजेंडे पे तनकीद हो? देखें, इसका मैं जवाब उसी में आ जाएगा। अभी जो मंसूर साहब बात कर रहे थे ना, और उन्होंने ये कहा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, बहुत से लोगों को, मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा, मंसूर साहब को भी पता है, इफ्तार साहब को भी पता है, मेरे अपने नज़रिए की वजह से, मेरी अपनी उसकी वजह से मुझे बहुत सी गालियाँ पड़ती हैं और बहुत बड़ा तबका मुझे गालियाँ देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, एक इसका एस्पेक्ट जो ख़तरनाक है वो ये है कि पूरी हमारी सोसाइटी का करैक्टर क्या है। यानी देखें, हम ओपिनियन मेकर भी हैं और जो हमारी मीडिया का काम है वो ये भी है कि हम ये भी देखें कि हमारा माशरा किस साइड के ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मैं जो पहले कहता हूँ ना कि हमें अगर इंसान बनना है, और हम अजीब सा माशरा बन गया है कि हर तरफ हमें जानवर ही जानवर नज़र आते हैं, और इसके लिए मैं जो बहुत दफ़ा कहता हूँ कि करैक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है, वो करैक्टर बिल्डिंग हो नहीं रही। हमारा मीडिया उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, और हमारे पॉलिटिशियंस को रोल मॉडल होना चाहिए इस लिहाज से कि जी किस किस्म के रोल मॉडल्स होते हैं, और ताकि उनको देख के तो हमारा माशरा बने, बिगड़े ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली आपकी बात कि जब आप इस किस्म की बात करो भी, मैं ख़वातीन के मुतालिक तो हर बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी मर्द के मुतालिक भी नहीं, किसी इंसान के बारे में आपको ऐसी बात जो झूठ हो, बहतान तराशी हो और जो मजाक उड़ाया जाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, बिलावल भुट्टो के नाम रखे गए, वो भी आपको पता है। अब मरियम नवाज़ का मेकअप सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह क्या है? इसकी वजह क्या हो सकती है कि हम लोग वाकई वहाँ इतना नीचे गिर गए हैं अपनी सोच में, अपनी फिक्र में, अपने एक्सप्रेशन में। मतलब अफसोसनाक है। ये काम पहले करते थे सिर्फ शेख रशीद साहब। ठीक। उन्होंने बेगम अपने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जिन ख्यालात का इज़हार जलसों में किया और ट्रकों पे किया, किसी ने पसंद नहीं किया था उसको। और अल्लाह तबारक तआला तरीक़े रहमत करे जनाब काजी हुसैन अहमद को। जब काजी हुसैन अहमद साहब को वो पैम्फलेट दिखाया, आप यकीन करें रमज़ान का महीना था, काजी साहब का रद्द-ए-अमल देखने वाला था, और काजी साहब ने मीटिंग के अंदर वो क्लास थी उन लोगों की जिन्होंने वो किया। सोसाइटी में बेहतरी थी, लेकिन ये मसला जो खराबी हुई है ना कि ये जो लोगों के हाथ में ये ट्विटर चला गया, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। यानी इस तरह की गलाजत तक गुफ्तगू, ये तो अभी बहुत हम शरीफों वाली बातें कर रहे हैं। अगर आप उस सारी तफसील को पढ़े जाके तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसका नतीजा निकलेगा। देखें, ये बिलावल, मरियम, आफ्ताब शेरपा का बेटा, वली खान फैमिली के लोग, अपना बलूचिस्तान के साबका लीडरों के जो नौजवान लड़के हैं, वो ये सब के सब फ्यूचर लीडर्स हैं। आप इनसे इख्तिलाफ करें इनकी पॉलिसीज पे कि जनाब ये गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ संजीदा गुफ्तगू नहीं कर रहे, ऐसे जबा जमानी खर्च कर रहे हैं। वो मुझे बात समझ आती है। ये क्या बात हुई कि कौन कैसा कपड़े पहनता है, कौन कैसा सूट पहनता है। पिछले दिनों एक रिवाज चला था, अपने खवातीन जो हमारी MNAs MPs हैं, उनके जो बैग्स हैं और उनकी वो जो पहनती हैं जूतियाँ, उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया था। तो हमने उस पर भी कहा था कि जर्नलिज्म नहीं है, ये जर्नलिज्म, हमें ये जर्नलिज्म नहीं सिखाई गई, यकीन करें। अब मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के अंदर साथ
32 साल तक मैं मुंसलिक रहा हूँ और 18 साल से ज्यादा अर्सा मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट चैनल के साथ मुंसलिक रहा हूँ। मैं अंसार अब्बासी साहब के शागिर्दों में से आप कह सकते हो। हमने तो ये जर्नलिज्म की ही नहीं, हमने जर्नलिज्म किया असूल पे और खबर इकट्ठी करके और खबर की दुरुस्तगी पर। और ये होता था रात को जनाब कि हमारी खबर बन के आती थी 11 साढ़े 11 में रात तक। अगर हम दूसरे का वर्जन नहीं देते थे ना, खबर हमारी छपती नहीं थी। ठीक है, खबर छपती नहीं थी, खबर कितनी इंपॉर्टेंट हो। ये पता नहीं क्या हो रहा है। ये कहता मंसूर के मैं मुझे इसको दुख नहीं होता। हाँ मंसूर, आप पठान हो तो खान नहीं लगते, मुझे खानों को कम ही दुख होता है और हम जैसे लोगों को ज्यादा दुख होता है। यार कोई असूल होता है, कोई खिलाकियात होती है। आप मरियम पर 100 क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ये क्या बात है। फिर अगर इसके बदले में शुरू हुआ ना कुछ दूसरी तरफ से तो बात फिर दूर तक जाएगी और उस दूर तक जाने में तहजीब का दामन खो बैठेंगे। बिल्कुल ठीक। उस दूर जाने में भी तहजीब को नुकसान होगा। मंसूर अली खान साहब, यानी अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा उस पर मुतालबा किया गया कि अपने अल्फाज वापस लें। अल्फाज तो वापस ना हुए, अब तो ऑफिशियल मरीम नवाज का मेकअप और उनकी प्लास्टिक सर्जरी की बातें अगर करेगी पीटीआई, नुकसान किसका, पीटीआई का या मरीम नवाज का? मेरे ख्याल में मरियम नवाज का या पीटीआई का क्या नुकसान होना है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपसे कहा था कि मेरी जो सहाफती जनरेशन है वो डिफरेंट है, वो अंसार अब्बासी साहब और इफ्तिखार साहब से डिफरेंट है। हमारी जनरेशन जो है वो इसी गंदगी के अंदर जो है वो पल बढ़ रही है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो मेरे बाद आएगी, वो तो बिल्कुल ही इन तमाम चीजों से आ रही है। आप जरा एक दफा, आप भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, मैं भी हूं, अंसार अब्बासी साहब, आप जरा जाके देखें तो सही वहां पे थंबनेल्स लगते हैं किस किस्म के हैं, क्या जबान इस्तेमाल की जाती है वहां पे, ऐसी ऐसी घटिया गुफ्तगू की जाती है। और ये वो चीज है जो अब हमारा आज का नया सहाफी सीख रहा है। वो कहता है अच्छा हेडलाइन इस तरह बनती है, ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये, हमारा अपना मीडिया, मैं जरा इसकी भी बात कर लूं, बिलावल भुट्टो के हवाले से आपने कहा, क्या हम नहीं जानते कि शेख रशीद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमारे ही सहाफी जानबूझ के उनसे सवाल करते हैं बिलावल भुट्टो के बारे में कि जनाब शेख रशीद साहब इस सिलसिले में कुछ चुटकुला फेंकेंगे, वो या तो उनको बिल्लो रानी कहेंगे या इस किस्म का कोई लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और हाँ जनाब हमें हेडलाइन मिल जाएगी। ये घटिया हरकत हमारे अपने अंदर से भी हो रही है, हम जानते हैं हमें। और अच्छा दूसरी बात ये, हमें यह भी पता है, वी एब्सोल्युटली नो कि ये शख्स जो है इसकी जबान गंदी है, ये लोगों के बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है। और इसको दो, इसको बुलाओ, इसको ये ए टाइम दो, उसके सामने इस किस्म का सवाल डालो ताकि ये आगे से जवाब दे और उसके बाद मेरा क्लिप हो जाएगा वायरल, मेरे प्रोग्राम ने हो जाना हिट। मैंने शेख रशीद साहब को अब तकरीबन 2.25 साल हो चुके हैं मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाना छोड़ दिया और मैं उस दिन से भी पछता रहा हूं जब मैं पहले बुलाया करता था। मुझे लेट जाके इस बात का एहसास हुआ, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से बुलाना छोड़ दिया कि मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल नहीं करने दूंगा कि आप लोगों के बारे में इस तरह की घटिया गुफ्तगू करें। अब चाहे अली अमीन गंडापुर हो, चाहे मुराद सईद इस किस्म की बात करें, या नून लीग से हो, चाहे आबिद शेर अली हो या तलाल चौधरी हो, कोई भी हो, यू नीड टू आस्क देम टू कीप क्वाइट व्हेन दे यूज दिस लैंग्वेज। खवातीन के हवाले से हो, मैं अपने प्रोग्राम में नून लीग की बात करता हूं, नून लीग के कई दफा लोग जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से रेफरेंस देते हैं। अभी पिछले हफ्ते अजमा बुखारी साहबा ने ये किया, मैंने उसी वक्त उनको रोक दिया, मैंने कहा जी प्लीज डोंट डू दैट। बिल्कुल ठीक है, आप इमरान खान साहब पे तनकीद करें, उनकी पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश मत करें। हमारे अपने चेक्स खराब हो गए, हमारे अपने चैनलों के अंदर ये चेक्स खराब हो गए, छोड़ दिए हमने। हम कहते हैं ठीक है यार चल रहा है, जब सोशल मीडिया पे सब चल रहा है तो हम भी चला लें। सोशल मीडिया की जो गंदगी है वो अब आहिस्ता आहिस्ता हमने भी पकड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सब कुछ अब टीवी पे नजर आना शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, अंसार अब्बासी साहब, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।